हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वो वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर बताई थी। अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 2। देखिए, हम लोगों ने ये बात की थी कि जब एक कंपनी कोई भी होती है, वो अपनी जो शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है ना, पब्लिक से करती है, जिसके लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। अब कोई भी इस कंपनी की बात कर रहे हैं, मैक्स लिमिटेड कोई फर्म है, उसने अपने शेयर, ठीक है, पब्लिक से बोला इकट्ठा करने के लिए। अब पब्लिक में कोई पर्सन ए है, ठीक है, ए है। 1000 हमने शेयर माने थे और एक शेयर की वैल्यू मानी थी 100, ठीक है भाई। 1000 शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू 100। टोटल 1 लाख रुपए की कलेक्शन एक कंपनी का, जो इस कंपनी का ओनर है, प्रोमोटर है, वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और एक शेयर 100 रुपये का है। अब ए ने बोला कि मुझे 2 शेयर दो। इस तरीके से एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था। बी ने कहा कि मुझे 4 शेयर दो, ठीक है। सी ने मांग लिए थे 8 शेयर, ठीक है। तो उसको 8 शेयर पर 100 रुपये के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। एक पर्सन है, इसने एक ही शेयर मांगा, 100 रुपये के अकॉर्डिंग देगा। ऐसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, और ऐसे धीरे धीरे सारे शेयर हमारे सोल्ड आउट हो जाएंगे। किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 8, इस तरीके से हमने बात की थी। अब आपने ये भी देखा था कि जब हम शेयर अपने इशू करते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक से उसके ऊपर अमाउंट मंगाते हैं। अमाउंट जो मंगाते हैं उसका हम इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। 100 रुपीज़ को हम एक बार में ना मंगा करके इंस्टॉलमेंट में मंगा लेते हैं। इंस्टॉलमेंट की बात की थी हमने, तो आपने ये देखा था कि एप्लीकेशन पे अमाउंट मंगा लेते हैं। कुछ बात की थी इस बारे में कि जैसे एप्लीकेशन पे मंगा लिए 10 रुपये। अलॉटमेंट की बात की थी हमने कि अलॉटमेंट स्टेज पे मंगा लेते हैं। तो सपोज दैट अलॉटमेंट पे हमने मंगा लिए 40 रुपये, और फाइनल कॉल पे एक मंगाया हमने, ठीक है। इस बारे में बात की थी, इसलिए फर्स्ट वीडियो आपको जरूर देखनी है। यही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर। 100 रुपीज़ इस तरीके से मंगा सकते हैं, राइट। बात की थी जब 100 रुपये का शेयर 100 में ही सेल किया जाता है तो उसको कहा जाता है एट पार। क्या कहा जाता है? एट पार। बट जब 100 रुपीज़ का शेयर, 100 रुपीज़ का शेयर अगर हमने ज़्यादा में इशू कर दिया है, ठीक है, या कम में इशू कर दिया है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे कि कम में कहेंगे कर देंगे तो उसको कहते हैं डिस्काउंट। एक शेयर 100 रुपये का कम में भी इशू किया जा सकता था। जैसे 10 यहाँ पे मंगा लिए और डिस्काउंट दे दिया 10 रुपये का अलॉटमेंट की स्टेज पर, और यहाँ आ गया। बताया था पहले, जरूर देखिए वीडियो, देखना बहुत ज़रूरी है भाई, फर्स्ट पार्ट। एंड प्रीमियम पर, प्रीमियम पे मंगाएंगे स्टूडेंट, तो प्रीमियम पर होता है कि हम एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो 10 40 था, तो मान लेते हैं इस वाली स्टेज पे, ज़्यादातर इसी स्टेज पे मंगाया जाता है, राइट ना। तो ये आ गया। चलिए, मेन फोकस हमें यहाँ पर इस क्या करना है इस क्लास में, कि जनरल एंट्री किस तरीके से होती है वो हम लोगों को समझना है। तो देखते हैं कि जनरल एंट्री वाला पार्ट किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, वो हम लोगों को समझना है फिलहाल। तो देखते हैं अपना जनरल एंट्री वाला पार्ट हम कैसे कंप्लीट करें यहाँ पर। चलिए, तो स्टूडेंट ध्यान से समझे इस वाली बात को। जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो सबसे पहले अमाउंट मंगाती है एप्लीकेशन पर। तो एंट्री क्या की जाती है वो समझिए। तो देखिए, जब कोई पर्सन, कंपनी, ठीक है, शेयर इशू कर दिया, तो सबसे पहले कंपनी ने ना, हम इस वाले केस को कर रहे हैं एट पार वाले को, तो उस कंपनी ने क्या किया, पहले 10, फिर 40 और फिर 50 अमाउंट मंगाया। क्या जनरल एंट्री की जानी चाहिए? तो देखिए, एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन। क्या सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे फर्स्ट टाइम पर क्या होता है, पब्लिक को हमने इनवाइट किया और लोगों ने पैसा भेज दिया। तो फर्स्ट स्टेज पर जो इस वाली स्टेज की जो एंट्री होती है एप्लीकेशन की, वो ये होती है, बैंक में तुरंत पैसा आ जाता है। तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने ऐसा मान लिया यहाँ पर कि हमारा अमाउंट बैंक में आ गया, और हमारे पास 1000 शेयर हैं। कितने? 1000, और सभी ने 10-10 रुपये का अमाउंट 1000 शेयर पर भेज दिया है। 1000 शेयर पर कितना कितना अमाउंट भेज दिया? 10-10 रुपये। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 10,000 रुपये का जनरल एंट्री है, 10,000 रुपये का अमाउंट हमें रिसीव हो गया है बैंक में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सभी 1000 शेयर, अभी हम ये मान रहे हैं शेयर 1000 हैं, और 1000 के 1000 हमारे क्या हो जा रहे हैं, शेयर सोल्ड आउट हो जा रहे हैं, तो इसलिए 1000 पे एंट्री करनी है। लेकिन आगे कंटिन्यू करेंगे जब, तब देखेंगे कि ज़्यादा शेयर अगर एप्लीकेशन आ गई तो क्या करें, कम एप्लीकेशन आई तो क्या करेंगे, समझेंगे उसको। लेकिन फिलहाल बेसिक कर रहे हैं। तो ये आ गई एंट्री नंबर 1।
अब ये शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, शेयर कैपिटल में। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन, देखिए यहाँ क्रेडिट किया था, नरेशन तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग द एप्लीकेशन अमाउंट इज रिसीव्ड, क्या लिख देंगे, रिसीव्ड। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का जो भी अमाउंट है वो क्या हो जाता था, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट कर देंगे, पहले क्रेडिट हुआ ना, अब इसको डेबिट, और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। किसमें कर देंगे, शेयर कैपिटल, क्योंकि एक्चुअल में तो हम, ये हमारी जो कैपिटल है इसको शेयर कैपिटल कहते हैं, एक्चुअल में तो हम शेयर कैपिटल ही इकट्ठी कर रहे हैं ना, ये तो हमारी सिर्फ एक स्टेज है। बैंक में पैसे आया एप्लीकेशन वाला, और एप्लीकेशन का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल। हम सारा अमाउंट अपना शेयर कैपिटल में करते चले जाएंगे, और आप लोगों को पता ही है कि जो शेयर कैपिटल है ये टोटल कैपिटल है, और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें कि एप्लीकेशन की ये दो एंट्री हुई हैं, किसकी एंट्री हुई है, एप्लीकेशन के स्टेज की, और तो और हर स्टेज की दो दो एंट्री होंगी, इसकी भी दो एंट्री होगी, इसकी भी दो एंट्री। दो एंट्री कौन सी होंगी, इसी टाइप की एंट्री होंगी, दोनों की दोनों सेम इसी टाइप की, बट इस बार बैंक में बाद में आएगा, पहले ये वाली एंट्री करेंगे, बैंक वाली बाद में होगी। अब समझें कैसे, जैसे हमने लिखा शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब कर देंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट, क्या कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसा इसलिए किया, ये हमारी ड्यू की एंट्री हो जाती है, ड्यू, बिकॉज जिन लोगों को हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है, तो उनको हमने ये बता दिया होगा कि ठीक है आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट है, अपना अलॉटमेंट का अमाउंट भेज दो, तो ये एंट्री ड्यू कर दी है, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, 1000 शेयर पर अलॉटमेंट का अमाउंट जो कि 40 था, हम इस वाले मेथड समझ रहे हैं ना अभी, एड पार अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो सब भेज देंगे। तो आप ये समझ जाइए 40,000 रुपये का अमाउंट हमें रिसीव होगा, और दूसरा 40,000। तो ये मैंने जनरल एंट्री लिख दी है। नरेशन में आप लिख ही सकते हैं क्या, बीइंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, बीइंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट इज ड्यू, ड्यू है ये नरेशन, ठीक है। और ये सभी एंट्री किस में करनी है आप लोगों को, फॉर्मेट में। क्लास 12th के स्टूडेंटों, फॉर्मेट सभी को आता है, जनरल एंट्री का वही फॉर्मेट रहेगा, चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्या था, ये एप्लीकेशन है, और ये राइट। चलिए अब क्या होगा, ये अमाउंट बैंक में आएगा बाद में, बैंक में अब आएगा, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक में पैसा आया, कौन सा वाला आया, अलॉटमेंट का, कितना, 40,000 रुपये, ठीक है, सीधा लिख दिया डायरेक्ट अमाउंट। ये इस तरीके से दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वो समझाने के लिए लिख दिया है, बार बार लिखोगे टाइम जाता है। तो लिखेंगे बीइंग द अमाउंट, ये तो आपको पता ही कि रिसीव्ड, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। ये एक बार एंट्री ध्यान कर लो, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। एंट्रियों को समझना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि हर स्टेज की दो दो एंट्री होंगी, तो इसकी भी दो एंट्री होगी। ये एंट्री एप्लीकेशन की थी, बैंक पहले ये बाद में, ये दोनों भी एंट्री है बैंक की और ये भी, लेकिन बैंक वाली बाद में ये पहले, क्योंकि अब हम ड्यू पहले कर देंगे। ये हमारी फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फाइनल कॉल क्या है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आ गया। अब हमारे पास 1000 शेयर हैं, एक शेयर पे 50 रुपये का अमाउंट रिसीव होगा, तो इसका मतलब हुआ 50,000 रुपये आ गया शेयर कैपिटल में, सारा अमाउंट शेयर कैपिटल में आएगा। अब बैंक में बाद में आएगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब बैंक में आ गया, ये पहले ड्यू किया था, अब बैंक में आ गया 50,000 रुपये का। तो दो एंट्री हमने फिर की है, हर बार दो एंट्री होगी, एक कह सकते हैं एंट्री ड्यू की है, दूसरी है रिसीव्ड की, ठीक है। और सबसे पहली एंट्री में तो आपने देखा ही था, तो एंट्री करना मुश्किल नहीं है,
ये ही दो एंट्री हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन की है, अलॉटमेंट पर भी सेम है, कॉल पर भी एंट्री तो सेम है। तो हर एक स्टेज की दो दो एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन की दो एंट्री, अलॉटमेंट की और कॉल की। इस तरीके से आपने समझा कि हमने एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट पे, कॉल पे भी सारा अमाउंट आ गया, अभी हमने ऐसा माना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, सबसे पहली बात आपने, ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पैसा ना दिया हो, इसको भी चेक कर लेते हैं। मान के चलें कि अगर फाइनल कॉल की जब बात आई, कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं की, हो सकता है, या इस स्टेज पे ना की हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर किसी ने फाइनल कॉल पे पैसे नहीं दिए हैं, तो जब बैंक में ड्यू तो हमने पूरा कर दिया, और बैंक में आया सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर पे पैसा, 9,000, कितने शेयर थे यहाँ पर स्टूडेंट, 1000 थे। अब 1000 में से सिर्फ 900 शेयर पे ही पैसा आया, ऐसा मान लेते हैं इजी करने के लिए, 900 पे। अब 900 पे कितना, 50 रुपये सिर्फ, तो 9 पंजे 45, तो हमने कितना है, 45,000 लिख लेना है यहाँ पर, 45,000 डायरेक्ट लिख देना, 45,000 कि बैंक में 45,000 ही आया है। बाकी जो नहीं आया तो वो एरियर है हमारा, उसके बारे में डिटेल में तो अभी चलना ही हम लोगों को, लेकिन बेसिक कवर करना है पहले। तो ये था हमारा बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को तो कैलकुलेशन करना है कि किसका अमाउंट आ गया, किसका अमाउंट नहीं आया, यही हम लोगों को समझना है, जनरल एंट्री ही करनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। तो देखिए डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। फ्रेश शेयर या न्यू शेयर जो हम इशू करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो वो डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किए जा सकते हैं, ये मेथड कट गया था, ठीक है। पहले था लेकिन अब कट गया है, अब नहीं इशू होते हैं फ्रेश शेयर। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर और जो शेयर हम जब्त कर लेते हैं, जब्त ऐसे कर लेते हैं स्टूडेंट, जब कोई लोग एप्लीकेशन तो देते हैं, अलॉटमेंट के भी पैसे दे देते हैं मान लीजिए, लेकिन फाइनल कॉल के अमाउंट नहीं दिया अगर किसी पर्सन ने, तो उसके शेयर जब्त कर लिए जाते हैं, तो वो शेयर किसी और को इशू कर दिए जाते हैं। तो हो सकता है वो डिस्काउंट पर इशू कर दिए गए हों, डिटेल में देखेंगे अभी आगे। तो फिलहाल हम इसको नहीं करेंगे, फ्रेश, ठीक है। बता देते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होती थी, क्योंकि एंट्री होती है लेकिन फ्रेश शेयर पर नहीं होती है, ठीक है। तो अब मेरी बात समझ लेना ध्यान से, अगर हमने डिस्काउंट पर कोई शेयर इशू किया, किस पे इशू किया डियर स्टूडेंट, डिस्काउंट पर। जब हम कोई शेयर डिस्काउंट पर इशू करते हैं, इट मींस एंट्री ये वाली फर्स्ट सेम होगी, क्योंकि 10 यहां पर मंगाया था, यहां 10 सेम एंट्री होगी। एंट्री फाइनल कॉल की सेम होगी, जब 50 रुपये है, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो ये एंट्री और ये दोनों एंट्री सेम होंगी। प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि हमने डिस्काउंट जो दिया है अलॉटमेंट के स्टेज पर दिया था, अलॉटमेंट के टाइम पर डिस्काउंट, तो हम यहां पर समझ लेते हैं कि इसमें क्या एंट्री में चेंज होना था, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट के केस में जब डिस्काउंट दिया जाता है, फ्रेश शेयर पर तो नहीं दिया जाता है, बट आगे आएगा क्वेश्चन, जब वहां डिस्काउंट दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है। तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है, किसी को डिस्काउंट देना, जनरल एंट्री आप समझ रहे हैं ना, एक लॉस है, और लॉस ऑलवेज क्या होते थे, डेबिट होते थे। तो क्या लिखते थे यहां पर, इस एंट्री के साथ करना है हमें, क्या करना है, इसमें बैंक वाले के साथ नहीं, इसके साथ, तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया जाता है। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो ये आपको दिख रहा होगा, डिस्काउंट के टाइम पर इसको डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है। रेड से लिख दिया, आप स्टार मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये स्टार है, अगर डिस्काउंट होगा तो ही करना है। तो इस केस में क्या होगा, देखो 40,000 रुपये आना चाहिए, बट अलॉटमेंट में आएगा, मान लेते हैं जितना भी 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, उस केस से समझ लेते हैं। देखो मैं इसको चेंज करके बता रहा हूं आप लोगों को, अगर डिस्काउंट होगा तो कैसे की जाएगी ये एंट्री, तो कैसे की जाएगी, सिर्फ इसी एंट्री में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे की जाएगी, समझ लेना ध्यान से, कि 1000 शेयर पर यहां तो 40 ही आएगा और यहां पर 30 आएगा, क्यों, क्योंकि 1000 शेयर पे 10 का तो डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऐसे हो जाती है फिर एंट्री। फिर क्या होगा कि ये वाला अमाउंट तो हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है, रेड से कर देते हैं इसको, कि ये वाला अमाउंट तो हो जाएगा 1000 रुपये का, डिस्काउंट हो जाएगा 10,000 रुपये, और टोटल मिला के ये हो गया 30,000 रुपये, और ये आ जाएगा अमाउंट तो 40,000 रुपये, ठीक है, गुड। और बैंक में कितना आएगा अमाउंट, बैंक में आएगा 30,000 रुपये, क्योंकि 10 तो डिस्काउंट दे दिया ना, तो बैंक में जो अमाउंट आएगा ना अलॉटमेंट के टाइम, तो अलॉटमेंट देखो ना, अलॉटमेंट के आगे 30 लिखा है, तो 30,000 का यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। कब, जब बात करेंगे हम डिस्काउंट की, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और अगर हम बात करें प्रीमियम की, ठीक है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो इस फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, इसको सिर्फ मैंने डिस्काउंट आपको समझाने के लिए लिख दिया है यहाँ पर,
तो हम इसको फिलहाल वही कर लेते हैं जो एक्चुअल में हमारा आंसर है। जनरल एंट्री जो हमारी सिंपल वाली है, तो सिंपल जो हमने की थी, तो यहाँ कितना लिखा हुआ था हमने 40,000, कितना लिखा था 40। आप ऐसे ही लिख लीजिए, बस इसको मार्क करके लिख लीजिए ऊपर। लेकिन अगर हमने एक्स्ट्रा पेमेंट मंगाई होगी, एक्स्ट्रा पेमेंट आई होगी, तो ये 50 आ जाएगा। और लेकिन एंट्री देखिए यहाँ पर एक एंट्री और जुड़ जाएगी क्रेडिट साइड में, स्टार। अगर प्रीमियम होगा तो लिखेंगे प्रीमियम, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोल देते हैं, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन में 10 रुपये। अगर प्रीमियम में मंगाए, अगर ये वाला केस होगा ना, तो एप्लीकेशन सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, प्रीमियम यहाँ पर मंगा लेंगे। और जब प्रीमियम मंगाएंगे तो प्रीमियम में एक तरीके का एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक तरीके से इनकम की तरह यहाँ पर लग रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर आ जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपये जब हम एंट्री करेंगे। अभी तो हम इसको एक सिंपल एंट्री मान के कर लेते हैं एट पार, तो एट पार का ही केस है, तो डिस्काउंट के केस में डेबिट कर देना डिस्काउंट, प्रीमियम के केस में प्रीमियम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर एंट्री 3 ये हो जाएंगी तीनों, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट 10 और आ जाएगा, ये 40 तो ये हो जाएगा 50, और बैंक में अमाउंट एक्स्ट्रा होके आ जाएगा 50। तो आप समझ रहे होंगे, जब एट पार की बात होगी तो ये दोनों लिखना, सिर्फ डिस्काउंट आएगा ऊपर ऐड कर देंगे, ये नहीं ऐड करेंगे। और प्रीमियम के केस में जब बात आएगी तो ये ऐड कर देना, एंट्री सारी सेम रहेगी, ये बताने का मेन मोटिव है, ठीक है। और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ आता ही जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, अब हम थ्योरी भी इसका समझेंगे, ऐसा नहीं है कि थ्योरी तरीके से भी चलेंगे, फिर बुक के भी न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि जितना भी पार्ट जरूरी है आपका थ्योरी बेस्ड वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। और आप लोग भी अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए, जो भी आपके पास बुक्स है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।